खोसा साहब, आप दोनों माशाल्लाह तवील अरसा इक़्तिदार में भी रहे हैं और 70 साल पुराना कानून है आर्मी एक्ट का। इमरान खान के दौर में 25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं मिली, उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे इस कानून के? आपकी बहुत माशाल्लाह। आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। इसलिए ये ना कहें कि हम खामोश रहे, हम कभी खामोश नहीं रहे। तो आपने कभी चैलेंज नहीं किया इमरान खान के दौर में? देखें, एक दफ़ा नहीं, ये तीनों जो जजमेंट्स हैं वो तीनों दफ़ा चैलेंज किया गया। मोहतरम इमरान खान साहब के यानी भुट्टो साहब के वक्त को भी चैलेंज किया गया था। दरवेश आरबी का केस है, वकील ने चैलेंज किया था, वो भी सेटिस्फाइड। सुन लो ना, सुन लो, सारी सुन लो। फुल बेंच बनता है नहीं बनता है, 102 लोगों की हसरत में काइंडली वो बता दें कि उन लोगों के वालिदैन क्या करेंगे, वो आप वेट करेंगे कि फुल बेंच बने फिर हमारे बच्चे ले आओगे या क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहिएगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुमकिन नहीं है फुल बेंच का बनना, और वैसे भी जब इतना पार्ट हेड हो चुका कि सारे दलाइल ख़त्म हो चुके साहिल की जानिब से, तो ये एक और तमाशा होगा कि अगर फुल बेंच बनता है तो असर नौ फिर फैसला होगा। तो ये नीयत वफाक की नज़र आ गई कि वो सिर्फ इसको तवालत देना चाहते हैं और इसको लंबा करना चाहते हैं। जो चीफ जस्टिस ने आपके हक में बयान दिया, आपका हो गया सवाल, आपका सवाल ने आपके हक में बयान दिया है, आपका फैसला समझते हैं? आपको एक चीज़ नहीं, ये ज़रा कि चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बयान दिया। क्या बयान दिया चीफ जस्टिस? क्या बयान दिए आप? एतजाज़ की पटिशन पर लतीफ़ खोसा ने ये कहा, ये जो बयान हमने दिया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उसमें क्या है? मतीउल्लाह जान, तुम्हें कुछ सोचना और ये कहा कि इसका अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देंगे। थैंक यू। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ भी पहले मुझे पूछी गई तो इस हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ, वो कि हम जब मुलाकात करने गए चीफ जस्टिस को से, तो चीफ जस्टिस ने दूसरे दिन केस लगा दी। ये गलत इम्प्रेशन है जस्टिस तारिक साहब को। मैं उनको किसी मुतनाज़े बहस में नहीं लाना चाहता, पर चूँकि पूछा जाता है हर जगह कि आप एक दिन रहे और दूसरे दिन लग गया केस। जिस दिन हम मिले हैं, अव्वल जिस तरह खासा सरदार साहब ने कहा कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, दफाए अमा का केस था। मेरा केस मुझे तो अभी तक कोई फौजी अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मैं ना कोसा को किया गया, तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट केस था। मेरा कोई प्लॉट नहीं था जिसके बारे में केस था, मेरी कोई शुगर मिल नहीं थी जिसके बारे में केस था, एक पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, मैं एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। हर मरतबा जब केस जल्दी लगवाना होता है, चीफ जस्टिस को हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको मिल के एक ही तरीका है, अर्ली हियरिंग या सेम डे हियरिंग। दरखास्त गुजार के दरखास्त गुजार क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है दरखास्त गुजार को? ये आप गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। क्या दरखास्त गुजार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा? कोई आखिरी बात इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ। ये गलत फहमी जज साहब ने पैदा कर दी है कि हम दूसरे दिन केस लग गया, हम मिले हफ्ते के रोज सैटरडे को, केस लगा थर्सडे के रोज, 3 दिन 4 दिन 5वें दिन वो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी माइंड अप्लाई की होगी, अपने लोगों दोस्तों से कंसल्ट किया होगा। ये नेक्स्ट डे लगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट डे भी लगा होता तब भी कोई मज़ायका नहीं था। इसमें होता ही हुआ कि सेम डे आप लगवाने की भी रिक्वेस्ट करते, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, ये बताएं कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत को पेश करें, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री का प्राइवेट वकील पेश हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? और दोनों अटॉर्नी जनरल देखें, प्रेफरेंस हमेशा अटॉर्नी जनरल की होती है। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। ये हो नहीं सकता है कि मेरा जो है वफाकी वज़ीर जो है उसका वकील मेरे कंधे पे चढ़ के कोई और बात करे। ये इनकी अपनी जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर, अपनी जो दरार है या अपने एक फ़िक्री इंतशार है, वो उनसे पूछिएगा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि कोई प्राइवेट वकील जो है, और वो भी हुकूमत के किसी वजीर का, वो आकर अटॉर्नी जनरल के कंधे पर सवार हो जाए। ये कभी हुआ नहीं है। इसमें साइको केस है। इसमें मैं आपको ये चीज़ भी अर्ज़ करूँ कि ये बेसिकली
अटॉर्नी जनरल हैज़ द फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस किसी भी केस में, किसी दुनिया में, दुनिया सारी में अदालत उसको पूछती है, वो खुद खड़ा हो जाए, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में होता है खड़ा हो जाए, डिबेट हैज़ टू गो टू हिम। इस तरह अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ किसी सिविल कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, किसी जज में, अगर वो खड़ा हो जाए कि मैंने बात करनी है प्रोसीडिंग, ही हैज़ द राइट ऑफ फर्स्ट ऑडियंस। तो इसमें अब गवर्नमेंट का बड़ा अजीब मौक़िफ़ है। 3 जज अपने आप को अलहदा कर गए, फैज़ साहब, तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह। 3 जजेस पर अब गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले रही है, फिर कहते हैं फुल कोर्ट बिठाओ। अब फुल कोर्ट किधर से फुल कोर्ट लाए, अब कहते हैं फुल कोर्ट लाओ। तो ये इनको अपना कुछ समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को मैं कहता रहा हूँ कि ये जो फौज को भी और आर्मी चीफ को भी मशवरे देते हैं, वो यही लोग जाते हैं, ये जो वज़ीर साहब, ये वकील साहब खड़े हो गए थे, अब ये जाके मशवरे ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल तो शरीफ आदमी है, मुझे लगता है, उससे मैं तवक्को नहीं करता हूँ, पर जो बाकी हैं, जो इनके ये लॉ मिनिस्टर हैं, जो इनके अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो चूँकि डिफेंस के हवाले से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग जाके बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं। और ये फौज और अदलिया में एक दरमियान एक टक्कर चाहते हैं नवाज शरीफ, वो कहते हैं फौज के हवाले करो, ये खुद करेगी, इनकी टक्कर हो और हम राज करें। ये आर्मी चीफ को भी बताना चाहिए कि ये फौजी अदालतें अगर लगानी है तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तो लगेगी, जैसे पहले भी हुआ 21 और 23 नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त एतराज़ है, इस स्टेज पे इतनी बहस हो चुकी है। आप क्या कहते हैं कि बहस खत्म हो जाएगी या ये इसका फैसला कोई आ जाएगा? बेंचेस की तश्कील और समाअत के लिए दरखास्तों का मुकर्रर होना, फिक्सेशन होना, इस पर जो फ्रीकैन की जानिब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ जब से ये सियासी बहरान पैदा हुआ है, एतराज़ात अमूमन गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं और कई दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए, और जो हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है उसमें कोई माकूल तरीक़ाकार नहीं लगा आपको, और इस तरह का कोई तरीक़ाकार अगर हो जिसमें फ्रीकैन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें? देखें, जो बेंचेस की तश्कील का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब उससे भी आगे गए और उन्होंने फुल सारों को कहा कि आइए, सारों